Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss some previous year questions on net percent change. So here is first question that will discuss. Salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. Percentage change in his salary is. दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी पहले 20% बढ़ती है, उसके बाद 20% कम होती है, तो उसकी सैलरी में जो प्रतिशत परिवर्तन आया है वो कितना आया है। तो आइए देखते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे इजी तरीका इसका ये है, हमें पता है 20% इक्वल्स टू होता है 1/5। पहले इंक्रीज़ हो रही है, मतलब 5 पे 1 इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल, फाइनल, और यहाँ पे हो रही है इंक्रीज़, यहाँ पे डिक्रीज़। पहले इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद 20% डिक्रीज़ हो रही है, मतलब 5 पे 1 डिक्रीज़ हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। डिक्रीज़ टोटल कितनी हुई है, 1 का डिक्रीज़ आया है 25 पे, हमें चाहिए इसका परसेंटेज, तो 1/25 इंटू 100 इक्वल्स टू आया हमारा 4% डिक्रीज़। ये हमारा आंसर आ गया। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन। दिया हुआ है द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाई 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। मतलब कोई आर्टिकल दिया हुआ है, उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वो डिक्रीज़ हुआ है 10% का। इस टैक्स के जो है डिक्रीज़ होने पे इसका कंजम्पशन बढ़ जाता है 10% का, तो हमें निकालना है कि उसके रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज कितना आया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, ये हमारा डिक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है 10%, 10% इक्वल्स टू 1/10 होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम 10, मतलब 10 पे 1 कम हुआ है, यहाँ पे 9 आएगा। कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ है 11 हो जाएगा, ये 100 आएगा, यहाँ पे 99। कितना चेंज आया है, यहाँ पे 1 का चेंज आया है 100 पे, मतलब कि 1% डिक्रीज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइप के क्वेश्चंस में ये कि अगर यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो और जो डिक्रीज़ हो रहा है वो दोनों अगर सेम परसेंटेज में है, मतलब ये 10% है, ये वाला भी 10% है। इसी तरह पे यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे 20% था, यहाँ पे भी 20% था। अगर ये सेम होता है, एक 20% दिया हुआ है, जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, 20% ही डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो चेंज आएगा उसको मैंने बताया था कि इस तरह से निकाला जा सकता है। डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4% का डिक्रीज़। इसी तरह से इस क्वेश्चन में ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, 10% यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था, तो इसको हम डायरेक्ट 1%, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन हमारे सामने है। दिया हुआ है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज डिक्रीज्ड बाय 10%
एंड अगेन डिक्रीज्ड बाई 10%। मतलब कोई आर्टिकल है, उसका पहले प्राइस डिक्रीज़ किया गया है 10%, उसके बाद फिर से डिक्रीज़ किया गया है 10%। हमें निकालना है कि बाई व्हाट परसेंट द प्राइस शुड रिड्यूस वंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। मतलब कि हमें इस आर्टिकल का प्राइस कम करना है। यहाँ पे इन्होंने 10% का पहले डिडक्शन दिया है, उसके बाद में फिर से 10% का डिडक्शन दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा हम सक्सेसिव डिस्काउंट दें जिसकी वजह से मुझे ये 2 डिस्काउंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो ना देने पड़े। मतलब 10% का पहले दिया, उसके बाद में 10% का फिर से दिया, तो क्यों ना हम एक ही बार में एक डिस्काउंट दे दें जो इन दोनों के बराबर हो जाए। आइए देखते हैं। इनिशियल हो गया ये हमारा, ये फाइनल हो गया। यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है पहले, उसके बाद फिर से डिक्रीज़ हो रहा है। 10% इक्वल्स टू होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 डिक्रीज़ हो रहा है। 10 पे 1 डिक्रीज़ किया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से 10 पे 1 डिक्रीज़ किया तो 9 आ गया। यहाँ पे 100 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इनमें डिफरेंस कितने का है, 19 का है। मतलब 100 पे 19 कम हुआ है। तो 19% का अगर हम इस पर डायरेक्ट ये 2 डिस्काउंट ना दे करके डायरेक्ट यहाँ पे 19% से इसको प्राइस को रिड्यूस कर दें तो इनके इक्वल हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो गाइज, हियर इज़ आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ दैट the price of an article was first increased by 10%, then again by 20%. If the last increased price be rupees 33, the original price be। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस पहले इंक्रीज़ किया जाता है 10% से, उसके बाद दोबारा इसका 20% से इंक्रीज़ किया जाता है। तो जो फाइनल रुपयों में, जो रुपीज़ में जो आया है चेंज, वो आया है 33 रुपीज़ का। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पे इंक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ 10% इक्वल्स टू होता है 1/10। ये हमारा 10, 11 हो जाएगा। 20% इक्वल्स टू 1/5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 6 हो जाएगा। ये हमारा आएगा 50, 66 आएगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, ये हमारा फाइनल आया है। इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस, ये हमारा फाइनल जो इंक्रीज़ होने के बाद में आया है वो 33 रुपीज़ है। मतलब ये जो 66 है यहाँ पे, उसकी वैल्यू दी हुई है 33। हमें निकालनी है इसकी इनिशियल क्या थी, ओरिजिनल प्राइस भी 50 इक्वल्स टू, निकालने के लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे 33 अपॉन में 60 इंटू 50। 33 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ से ये 25, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। दिया हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख देते हैं इज। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या हमारा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, x/y है, ठीक है। और इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ये 20% से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह से करके देख लेते हैं पहले। इसको आप सिंपल तरीके से x लिख सकते हैं। 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब x का 20%, ठीक है। और
y है ये हमारा 20% से डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको लिखेंगे y माइनस वाई का 20%. ओके, सो हेयर x प्लस x का 20% इक्वल्स टू होता है 1/5 अपॉन में y माइनस y का 20% अपॉन में 1/5. ये हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5 कम 5 एक 6x. ये हमारा हो जाएगा 6/5x. नीचे आ जाएगा 4/5y. ये किसके इक्वल है? ये हमारा इसके इक्वल है 4/5 के. इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6/5, x ऊपर रहेगा, और इसको लिखेंगे 4y, और यहाँ पे हमारा 5 है. 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 4/5 दिया हुआ है, यहाँ से हमें निकालनी है y की वैल्यू. x/y आ गया, ये हमारा आ जाएगा 16/30. ये आएगा हमारा 2 8 जा 215 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 8/15. ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा. लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन करने से आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इस तरह से ना करके क्वेश्चन को करने का ये वाला तरीका अपनाइए जो मैं बताने जा रहा हूँ. वो तरीका क्या है कि हमें पता है 20% इक्वल्स टू होता है 1/5. अब पहले क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज़ हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है. मतलब हमारा जो x है वो हो रहा है 6/5 x हो रहा है. जो y है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 5 से 4 हो रहा है. ये हो रहा है हमारा 4/5y. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये दिया हुआ है 4/5, और यहाँ पे हो जाएगा 6/4. ये x है, ये y है. इसको यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पे आएगा 4/5. इसको हम लिख सकते हैं x/y. यहाँ पे हो जाएगा 8/15. ये इस तरह से आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा. ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर है, इसको पहले 25% कम किया जाता है, तो ये 25 हो जाता है. हमें निकालना है कि व्हाट % शुड इट बी इंक्रीज. इस नंबर को कितना इंक्रीज़ करें कि ये 375 हो जाए. तो इसके लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर है क्या एक्चुअल में. तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 25%. 25% इक्वल्स टू होता है 1/4. 4 हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ये 4 पे 1 कम हो रहा है. मतलब 4 पे 1 कम होने का मतलब है कितना हो रहा है? 3 हो रहा है. 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 225 दी हुई है, राइट. 3 की वैल्यू 225 है, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 3 इंटू में 4 लिखेंगे. ये हमारा जाएगा 15, और यहाँ पे आएगा 300. ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया है. हमें क्या करना है? हमें इसको 375 बनाना है. 375 बनाने के लिए ये 300 है, ये 375 है. कितना बढ़ा है यहाँ पे? 75 बढ़ा है. 75 बढ़ा कितने पे है? ये 300 पे बढ़ा है ये. तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 75/300 इंटू 100. ये 0 से 0, ये 25 इक्वल्स टू आ गया 25%. मतलब इस नंबर को बढ़ाने के लिए हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा, तो ये
375 बन जाएगा। ओके, सो गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज्ड, इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाई 19%, द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़, हमें निकालना है इनकम टैक्स का रेट कितना है। तो इसको इस तरह से करेंगे हम, इनकम टैक्स इसको IT लिख लेंगे, 19% से होता है तो 19%, और नेट इनकम कितनी रिड्यूस होती है, ये होती है 1%। यहाँ पे परसेंट लगा है तो ये हट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी आ जाएगा इनकम टैक्स और नीचे आ जाएगा नेट इनकम इक्वल्स टू 1/19। अब नेट इनकम कितनी है, 19 है, इनकम टैक्स 1 का लग रहा है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स लगने के बाद में ये लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 1 का इनकम टैक्स लग रहा है इस पर और 19 ये इसकी नेट इनकम है। तो टोटल जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी टोटल इनकम 20 हो जाएगी। इस पर 1 का टैक्स लग रहा है तो कितना लग जाएगा, ये 5% का जो होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज हियर इज अवर क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. The percentage of increase in his savings. हमें सेविंग्स में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हमारा होता है सेविंग्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स होता है, क्योंकि जो आपकी इनकम होगी उसमें से खर्चा निकालने के बाद जो बचेगा वही तो आपकी सेविंग्स होगी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, और किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100, 75% स्पेंड कर देता है वो, तो 75 100 में से ये कर देगा, स्पेंड कर देगा, उसकी सेविंग्स आ जाएगी 25। अब जैसा कि दिया हुआ है हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, 20% से इंक्रीज़ करती है, तो 100 का 20 कितना होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से इंक्रीज़ करता है। 75 का 10% कितना हो जाएगा, 75 का 10% होगा हमारा 7.5। ये चल नहीं रहा थोड़ा, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो 75 का 10% होता है 7.5, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। 10% यहाँ से ये जाएगा, ये आ जाएगा 7.5। 7.5 इंक्रीज़ हो रहा है किस पे, 75 पे। टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 82.5। अब सेविंग्स क्या होगी यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे आएगा 37.5। ये सेविंग का इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ आने पे इंक्रीज़ हुआ है हमारा 25 + 35, 35 × 2 = 37। टोटल इंक्रीज़ हुआ है 12.5 का। 12.5 का इंक्रीज़ किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है। तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, इसका परसेंट निकालना है, तो 25 नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक 0 आएगा, इसको यहाँ से काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 25, 5 125, और यहाँ पे आ जाएगा 50%। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल हमारा आएगा सेविंग्स का जो परसेंटेज इंक्रीज़ आएगा वो आएगा 50%। मतलब टोटल कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 50% इंक्रीज़ हो गई है। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिक्रीज बाई 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज़ इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल, यहाँ पे एन होगा, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिक्रीज बाई 10%। पहले कितने से डिक्रीज़ हो रहा है? 10% से। 10% से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10 है, 10 से कितना हुआ? 9 हुआ। फिर 20% से इंक्रीज़ कर रहा है, 20% इक्वल टू होता है 1/5, तो यहाँ 5 से 6 हो गया। यहाँ पे आया हमारा 50, यहाँ पे आया 54। टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4 से इंक्रीज़ हुआ है, तो 4/50 इंटू 100, 50 दूना 100, यहाँ पे आएगा 8% से जो है हमारा प्राइस ये इंक्रीज़ हुआ है। इसको इस तरह से लिख देंगे, इंक्रीज़ हुआ है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, 500 इज़ फर्स्ट decreased by 20% and then it is decreased by 25%. What is the final value? इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। आप इसको पहले इस तरह से लगा के देख सकते हैं, जैसा कि दिया हुआ है 500, ये है 500 डिक्रीज़ होता है 20% से। 500 का 20% कितना होगा? 100 होगा। $500 है, ये 20% से डिक्रीज़ हो रहा है। 500 का 20% कितना होता है? 100 होता है, तो इसको डिक्रीज़ करते हैं, ये आएगा हमारा 400। अब पूछा है इन्होंने डिक्रीज़ड बाई 25%, अगेन ये डिक्रीज़ होता है 25% से, तो 400 का 25% कितना होता है? 100 होता है, तो इसको 25% से फिर ये डिक्रीज़ हुआ, कितना आ गया? 300। ये हमारा आंसर आ गया। ये था फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसका? आप इसको इस तरह से कर लीजिए, 20% इक्वल्स टू होता है 1/5, इसको डिक्रीज़ करेंगे तो 5 से 4 बनाइए, और फिर 25% है यहाँ पे, तो 4 से 3 हो गया, ये आ गया 20, ये हमारा आ गया 12 आ गया। ये 20 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितनी? 500, हमें निकालनी है 12 की, तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं। 20 की वैल्यू है 500, हमें निकालनी है 12 की वैल्यू, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, अपॉन में 20 इंटू में 12। ये हमारा यहाँ से ये जाएगा, इसको यहाँ से ये करेंगे, कितना आएगा? 300। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे आप उससे कीजिएगा, बाकी इसका आंसर सेम ही होगा। यहाँ पे भी 300 दोनों जगह 300 आएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 24 इट बिकम्स 115% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज़ द नंबर? हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओके, सो आइए देखते हैं इसको। 15%, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1115 अपॉन 100। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये इंक्रीज़ होने के बाद में बना है 115। कितना इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे? प्लस का 15 इंक्रीज़ हो गया है, 15 यूनिट इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, और नंबर में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 24 इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 15 24, हमको वैल्यू चाहिए 100 की, इसको हम लिखेंगे 24 अपॉन 15 इंटू 100। ये आएगा 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा
यहाँ पे 3 8 ज़ा इक्वल्स टू 160। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 40 इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज़ द नंबर। तो इसको करते हैं हम लोग। कोई नंबर है जिसको 40 बढ़ाने पे ये इस खुद का स्वयं का ये बन जाता है कितना, 125%। 125% इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 125/100। बढ़ाने पे नंबर में कितना बढ़ाया गया, 40। इस 100 से 125 बनने में इसको कितना बढ़ाया गया, इसको बढ़ाया गया टोटल 25 बढ़ाया गया है। 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 है। हमें निकालना है ये नंबर क्या है। 100 हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसको हम लिखेंगे 40 अपॉन में 25 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओके, सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल की क्लास में इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे NPR या CPR। NPR या CPR। NPR या CPR क्या होता है, नेट प्रोडक्ट रेशियो या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ये कल की क्लास में हम सीखेंगे, जिसकी हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि राम है, राम की सैलरी श्याम से 20% ज़्यादा है, तो श्याम की सैलरी इससे कितनी कम है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो। ओके गाइस, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।